हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम 8 जुलाई 2024 की न्यूज़ को करेंगे। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। प्लीज़ गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर इफ यू वांट टू रीड इट, पॉज द वीडियो एंड रीड इट। President of India inaugurates Divine Retreat Center of Brahma Kumaris at Hardi Mada village near Bhubaneswar and launches national campaign Lifestyle for Sustainability. President of India Srimati Draupadi Murmu inaugurated the Divine Retreat Center of Brahma Kumaris at Harida Mada village near Bhubaneswar. अभी आपने रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ में पढ़ा था कि द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा गई हुई हैं। उसमें वो 3-4 इवेंट्स थे, जैसे पुरी की जगन्नाथ यात्रा हो गई, केव्स हो गया, उन सब उन्हें करना था। उसी रो में उन्होंने ब्रह्म कुमारी का जो एक डिवाइन रिट्रीट सेंटर नया है हरिदा मदा विलेज में, उसका इनॉग्रेशन किया भुवनेश्वर में। शी ऑल्सो लॉन्च द नेशनल कैंपेन लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबिलिटी किसका कैंपेन है? ब्रह्म कुमारी का। उसका इनॉग्रेशन किसने किया? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अराइव्स इन मॉस्को टू पार्टिसिपेट इन 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट। इंडिया रशिया एनुअल समिट का 22वां जो टाइम आया है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मॉस्को गए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर विल को चेयर द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ को चेयर करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, अब प्रोजेक्ट परी के बारे में बात हो रही है। द मिनिस्ट्री परी हमने पहले ही पढ़ा है, आपको याद है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि परी का फुल फॉर्म में पढ़ा था पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया करके। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग विच इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 21st to 31st जुलाई हैज इनिशिएटेड प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट परी हम सुन चुके थे कि एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें हम आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए जो पेंटिंग्स हैं वो सारे उसमें करवाई जा रही है। तो उसे कोइंसाइड किससे किया गया है? दिल्ली में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग हो रही है, 46 वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग, इसीलिए इससे कि वो देखने भी अच्छा लगे और वो भी हो। इसमें ललित कला अकादमी, संगीत अकादमी, इन सबको इन्वॉल्व किया गया था, आपको याद होगा। As the city prepares to host the 46th session of the World Heritage Committee, the initiative not only beautifies public spaces but also democratize art, making it accessible to all। ठीक है, ये बताया गया है कि 46 सेशन के साथ कोइंसाइड किया गया है, जिससे कि प्लेसेस जो भी दिल्ली है वो देखने में भी सुंदर लगे और साथ ही साथ वो जो आर्ट है उसको डेमोक्रेटाइज कर सके। ठीक है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंडिया साइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, क्या अप्रूव कर दिया है? BBNJ यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक अग्रीमेंट है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड इंडिया टू साइन द, अब इंडिया में इसका एक पार्ट हो गया है किसका? BBNJ यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द, आप ये देखिए कि बार बार इसलिए सिर्फ हाईलाइट करता हूँ आपको याद कराने के लिए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास क्या क्या पोर्टफोलियोज़ हैं। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज किस के? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द PMO ऑफिस हो गए, मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज पेंशन हो गए यानी HR के, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन सब के हैं। ठीक है। अब BBNJ क्या है देख लीजिए। द BBNJ एग्रीमेंट ऑन द हाई सीज ट्रीटी इज द इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर द UNCLOS. It aims to address the growing concerns over the long-term protection of marine biodiversity in the high seas. तो UNCLOS क्या होता है? UNCLOS का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज। देखिए, लॉ ऑफ द सीज का मतलब ये होता है कि ओपन सीज मतलब जो भी आपके क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया की जो भी टेरिटरी है उसके बाद समुंदर अगर लग जाता है, वेस्ट में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, तो वो अपनी बाउंड्री के बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी एरिया होता है उसको ओपन सी बोलते हैं। इसी तरह से हर कंट्री पे अप्लाई होता है, लेकिन 200 माइल के बाद भी समुंदर तो रहता है ना, तो उसको गवर्न करने के लिए, उसकी बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखने के लिए, जिससे कि वो लॉन्ग टर्म में हमें इम्पैक्ट ना करे, मतलब नुकसान ना पहुँचाए, उसके लिए कुछ लॉज हैं, जैसे मरीन पोल्यूशन लॉ, मार्पोल बोलते हैं। ये सब लॉज जो हैं इनको फॉलो किया जाता है। लेकिन इसमें कौन कौन पार्टी बनेगा? जो BBNJ के थ्रू अग्री करेगा उसमें। ठीक है। UNCLOS के रूल्स को फॉलो करें जिससे कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को रोका जा सके, नुकसान को रोका जा सके। इट वुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अचीविंग SDG 14 लाइफ बिलो वाटर। SDG के जो गोल्स हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उसमें SDG 14 जो कहता है वो क्या कहता है? लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, मतलब ये मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है। UNCLOS कब अडॉप्ट हुआ था? दिसंबर 10, 1982। इनफोर्स कब आया था? नवंबर 16, 1994, 12 साल बाद। तो अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1982 में और इनफोर्स कब हुआ था? 16 नवंबर 1994 में, याद कर लीजिएगा। एज ऑफ टुडे मोर देन 160 कंट्रीज हैव रेटिफाइड UNCLOS। क्या है? UNCLOS बहुत पुराना एग्रीमेंट है, मतलब जितनी भी शिपिंग कंट्रीज़ हैं सबको शिपिंग की ज़रूरत है वाया सी,
तो वो सब अनक्लॉज को मोस्टली रेटिफाई कर रखे, एक्सेप्ट सम पुअर कंट्रीज जो कि उस लेवल पर नहीं कर सकते। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज होल्ड मीटिंग विद स्टेट यूनियन टेरिटरीज टू डिस्कस इंप्लीमेंटेशन ऑफ आनंद मैरिज एक्ट। आनंद से नाम समझ लीजिए, आनंद मतलब सिक्स की बात हो रही है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ सिक्स अंडर आन मैरिज एक्ट, तो आपको इतना याद रखना है कि आन मैरिज एक्ट सिक्स से रिलेटेड है, उसके विषय में इन्होंने मीटिंग करी गई थी, ठीक है, सिख कम्युनिटी से रिलेटेड है। यूनियन मिनिस्टर श्री मनोहर लाल रिव्यूज पावर सेक्टर स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कौन है? श्री मनोहर लाल। उन्होंने क्या किया? रिव्यू मीटिंग चेयर करी है पावर सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चाउना मेन, ये लोग भी वहाँ पर थे, ठीक है। इस न्यूज़ को डालने का सिर्फ इतना रीज़न है कि आपको ये याद हो जाए कि यूनियन मिनिस्टर पावर और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के कौन है? मनोहर लाल जी हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू हैं, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री चाउना मेन, ठीक है। कंबशन रिसर्च एट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक सपोर्टेड सेंटर्स प्रोवाइड्स base for space tech startup fueling India's march towards low-cost space mission. An innovative two-stage orbital launch vehicle called Agniman, powered by India's first patented single-piece 3D printed semi-cryogenic engine developed and incubated at IIT Madras, was launched on 30 मई 2024। आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि टू स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च किया गया है किसका? अग्निबाण का, उसको अग्निबाण कहा जाता है, ठीक है। ये इंडिया का जो है पहला पेटेंटेड सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक है। 3D प्रिंटेड है, पहला है, सेमी क्रायोजेनिक है, अग्निबाण इसका नाम है, ठीक है। इंक्यूबेट यानी कहाँ पे बनाया गया था? IIT मद्रास में, ठीक है। कब लॉन्च हुआ? 30 मई 2024 को, इतना याद कर लीजिए, IIT मद्रास। The launch vehicle has been developed by Agnikul, a startup in space tech. Agnikul is incubated into IIT Cell Madras. Agnikul भी कहाँ इंक्यूबेट हुआ? IIT मद्रास में, तभी अग्निबाण भी वहाँ हुआ। डेवलप किसने किया? Agnikul एक स्टार्टअप है स्पेस संबंधित, ठीक है। इसी के साथ ये आज का आपकी न्यूज़ समाप्त होती है। आई होप आपको कोई और इसमें डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप मेल के थ्रू भी इसका PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।